Question number 1. What will be the weight of a body if it is raised above the earth equal to its radius? डाटा कुछ इस तरह से गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस बॉडी को हमने उठाना है और एक सर्टेन हाइट के ऊपर लेकर जाना है और उस हाइट की जो वैल्यू है वो इतनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर इतना ही होना चाहिए जितना के अर्थ का रेडियस है। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू दिस पॉइंट विल बी RH और इस RH की वैल्यू RE plus RE is equal to 2RE. Now students, we know that weight of the body depends on the value of G as W is equal to mg. और ये जो G है this is gravitational acceleration और ये G वेरी करता है with height। जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे पड़ी हुई है तो इस पॉइंट के ऊपर इस G की वैल्यू है मैक्सिमम, लेकिन हम जूं अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ G डिक्रीज करेगी। So we can say that a weight of a specific body depends on the value of G, which itself depends on how far the body is from center of earth. Value of G follows an inverse square law with distance, which is given as G is equal to gme over re square. So mark it as equation number 2। और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जब हमने मास ऑफ अर्थ को फाइंड किया था तो वहाँ इक्वेशन नंबर 5.2 हमने ड्राइव की थी जो कि बिल्कुल ऐसी ही थी। स्टूडेंट्स, ये रिलेशन शो कर रहा है कि वैल्यू ऑफ G is inversely related to the square of the distance from center of earth। अब गिवन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बॉडी को हाइट h पर लेकर जाएंगे तो उस वक्त जो वैल्यू ऑफ G एट हाइट h होगी दैट विल बी इक्वल टू gme ओवर RH स्क्वायर। जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर थी तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कि RE है तो इसलिए हमने RE लिखा, लेकिन अब हम बॉडी को हाइट h पे लेके गए हैं तो अब जो टोटल डिस्टेंस है वो है RH। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब RH चूंकि हमने डिफाइन किया है कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी इट इज इक्वल टू 2RE। अब इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो GH इज इक्वल टू GME ओवर 2RE होल स्क्वायर। सो इस 2 का जब हम स्क्वायर लें तो दिस इज 1/4 और मैंने 1/4 को बाहर कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से इस रिलेशन को अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 से इसकी जगह हम G लिख सकते हैं। As weight of the body depends upon the value of G and value of G varies with height, यानी जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे है तो यहाँ वैल्यू ऑफ G मैक्सिमम है, लेकिन जो बॉडी को अर्थ की सरफेस से हम हाइट h पर लेकर जाएंगे तो तब वैल्यू ऑफ G डिक्रीज करेगी। सो WH कैन बी डिफाइंड एज mgh और ये GH की वैल्यू हमने फाइंड की है प्रीवियस स्लाइड में दैट इज इक्वल टू 1/4G। और जब हमने अजम्पशन वहाँ ये ली थी कि बॉडी को अर्थ की सरफेस से उतने ही डिस्टेंस पे ऊपर लेकर जाएंगे जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, तो टोटल जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू RE प्लस RE जो कि 2RE की इक्वल है। सो इस GH की जगह जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो WH इज इक्वल टू mg/4। अब ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि वैल्यू of weight of the body is decreasing 4 times. So, if body is raised above the earth equal to its radius, then the value of G decreases by a factor of 4. Hence, weight of the body also decreases by a factor of 4. Question number 2. Define orbital velocity. Students, velocity किस चीज़ को कहते हैं? Velocity कहते हैं जब कोई body कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन सर्टेन डायरेक्शन तो हम कहते हैं वो बॉडी
वेलोसिटी पोजेस कर रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल का क्या मतलब है, यानी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब जो हम सैटेलाइट्स के सेंस में इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके साथ सैटेलाइट्स अर्थ की सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। So the minimum velocity required to make a satellite's orbit around the earth at a specific height is called orbital velocity, और इसकी वैल्यू होती है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन है v orbital is equal to अंडर रूट g m by r, और इसकी जो वैल्यू है मिनिमम वेलोसिटी की वो है 7900 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो r डिस्टेंस है ना, अब यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से ऊपर जो हम डिस्टेंस हाइट h पर लेके जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से लेके हाइट h तक दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h जिस पे आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। Law of universal gravitation was given by Newton and it is called Newton's law of gravitation। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट क्या थी? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट ये थी कि इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों बॉडीज के मैसेज की प्रोडक्ट के। अगर मैसेज ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों बॉडीज के दरमियान सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी चीज़ को जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो F इज इक्वल टू GM1 M2 by R स्क्वायर।